कोरंगी में ट्रक नजर आतिश करने का मुकदमा। पुलिस ने मुकदमे में नामजद चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया है। कारकुनों की बड़ी तादाद बख्तरबंद गाड़ी के हमरा अदालत पहुंची। मुकदमे में गिरफ्तार मजीद 10 मुलजिमान को भी अदालत पहुंचा दिया गया है। इस पर हमारे नुमाइंदगान उसामा मलिक और जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे। उसामा का सबसे पहले रुख करेंगे। उसामा बताइएगा, आफाक अहमद को पहुंचा दिया गया है अदालत? देखें, पूरी रात जो है वो आफाक अहमद ने फिरोजाबाद थाने में ही जो गुजारी। पहले उनको गिरफ्तार किया गया था डिफेंस के एरिया से, फिर उनको कहा जा रहा था कि कोरंगी थाने लेके जाया जाएगा, लेकिन फिर वहां नहीं ले जाया गया। रात तकरीबन 11-12 बजे के औकात में जो है वो आफाक अहमद को फिरोजाबाद थाने मुंतकिल किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो रात को ही फिरोजाबाद थाने पहुंच गई थी। कारकुनान ने जो है वो थाने के बाहर ही पूरी रात गुजारी। आफाक अहमद ने जो है वो थाने के अंदर रात गुजारी। सुबह के औकात में जो है वो उन्हें नाश्ता वगैरह दे दिया गया था। फिर कारकुनान की बड़ी तादाद थाने के बाहर ही मौजूद थी। तकरीबन 10:30 बजे के वक्त जो है आफाक अहमद को फिरोजाबाद थाने से बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो ले जाया गया। आफाक अहमद ने जो है वो काले कलर का सूट ज़ेबतन किया हुआ था। जब आफाक अहमद बख्तरबंद गाड़ी से फिरोजाबाद थाने निकले तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो थी वो फिरोजाबाद थाने के गेट पर जमा हो गई और उनकी जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई। और कारकुनान के जानिब से फिर पुलिस को जो है वो आगे पुलिस की एक मोबाइल और बख्तरबंद गाड़ी जो है वो आफाक अहमद के हमरा जब फिरोजाबाद से होती हुई शाहरा फैसल के मकाम पर आई तो शाहरा फैसल के मकाम पर भी कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। कारकुनान की एक बड़ी तादाद रैली की सूरत में आगे बाइकें थी और पीछे भी जो है वो पुलिस मोबाइल और जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसके दोनों अतराफ आगे पीछे जो है वो बड़ी तादाद में रैली की सूरत पर कारकुनान बाइकों पर मौजूद थे, जिसके बायस जो है वो शाहरा फैसल के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। और फिर एक मकाम पर पुलिस को आकर बख्तरबंद गाड़ी को रोकना पड़ा। कारकुनान थोड़े साइड में हुए, फिर जो है वो एक फिर जानिब दोबारा गाड़ी जो है वो बख्तरबंद गाड़ी चली। कारकुनान की जानिब से शाहरा फैसल के मकाम पर भी शदीद नारेबाजी की गई और कारकुनान आगे जो है वो उनके साथ ही फिर हमरा आफाक अहमद के ATC कोर्ट पहुंचे। ATC कोर्ट अब पहुंचा दिया गया है। दीगर जो मुल्जिमान थे गुज़िश्ता रोज जिन्हें लांडी के एरिया से गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 10 मुल्जिमान है लांडी और कोरंगी के एरिया के दोनों के मिलाकर, उनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचा दिया गया है। अब जो भी वहां पर होगा मुकदमे की समाअत वो हमारे जो दीगर नुमाइंदे वो आपको बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही उस समय मौजूद रहिएगा। जवाद आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है। जवाद, अदालती कार्रवाई के हवाले से आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर कब जो है वो चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया था और उन्हें कोर्ट रूम में बिठाया गया है। तफ्तीशी पुलिस की जो बारी नफरी है उनके साथ मौजूद है, तफ्तीशी अफसर भी मौजूद है जो कि अदालत से अभी मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। इस मुकदमे की जो समाअत है वो अब से कुछ देर में शुरू होगी। आफाक अहमद को अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि जो आफाक अहमद की मुखिया टीम है जिसमें बैरिस्टर हसन खान, एडवोकेट खुर्रम शामिल है, वो भी जो है वो अदालत पहुंच चुके हैं। और जबकि इसी मुकदमे में नामजद जो है वो 10 नामालूम मुल्जिमान को भी जो है वो हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पहुंचा दिया गया है। अच्छा जवाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उसामा हमारे साथ ही हैं। उसामा, आप सुबह से कवर कर रहे हैं इस सारे वाक़े को। रिमांड अगर दे दिया जाता है तो महाजिर कौमी मूवमेंट का अगला लाहे अमल क्या होगा? रमज़ानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में ज़िला वस्ती की 3 टाउन हुकूमतों के मुलाज़मीन परेशान हैं। बरसों पुराने वाजिबात की अदम अदायगी पर फंक्शनल लेबर विंग मैदान में आ गई है। नायब सदर नजम रिजवी कहते हैं कि मुतालबात पूरे ना हुए तो दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हमें आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची के 7 अजला में से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो ये वो बदकिस्मत ज़िला है जहां पर 2017 से सालाना जो तनख्वाहों में इजाफा होता है, इसके जो टाउन हुकूमतें हैं उस टाइम DMC थी, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकना शुरू हुई, उनके एरियर्स बने और उनको इजाफी तनख्वाह अदा नहीं की गई। 2022 तक ये सिलसिला जारी रहा। 5 साल में तकरीबन 72 के लगभग बताया जाता है ये एरियर्स जो हैं वो बाकी हैं। 2 टाउन हुकूमतों में जो है इसकी अदायगियों का सिलसिला जो है कुछ ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन 3 टाउन हुकूमतें जिसमें न्यू कराची, नाज़िमाबाद भी शामिल हैं, यहाँ पर ये अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं। फंक्शनल लीग लेबर विंग इस सिलसिले में मैदान में आई है। उनका मुतालबा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, मुलाजमीन को जो है वो अशद ज़रूरत है रकम की, लिहाजा इन अदायगियों के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। मजीद क्या मौक़िफ़ है, सैयद नजम रिजवी से जानते हैं जो कि सीनियर नायब सदर हैं फंक्शनल लीग लेबर विंग के।
क्या बेसिकली मुतालबा है आपका? सर देखिए रिजवान साहब रमज़ान की आमद है और लाजमी है हर वर्करों को जो है ये रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि 2 टाउनों में एरियर्स मिल गए हैं, मगर 3 टाउन ऐसे हैं कि वहाँ के मुलाजिम जो है वो बहरहाल बैठे हैं इस इंतज़ार में कि शायद हमें एरियर्स की सूरत में कुछ वाजिबात हमारे मिल जाए, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। 2017 से अप्रूवल हुई हुई नोटशीट पड़ी है, मगर उसके बावजूद 4 एरियर नहीं दिए जा रहे। मगर अब हम जो है वो चेयरमैन इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती, सालाना जो इजाफा किया जाता है तनख्वाह में वो 15% होता है। तो आप बता रहे हैं कि 3-4 एरियर्स की जो है वो मंजूर भी हो गई थी, फिर अदायगी में रुकावट की वजह क्या है? सर रिकवरियां रिजवान साहब इधर माशाल्लाह से इतनी हो चुकी हैं, टैक्सेस के डिपार्टमेंट आ चुके हैं, उसके बावजूद जो है ये कौन से चेयरमैन है ये समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं है। जो 72 एरियर्स हैं, 72 माह के बकाए जाते हैं, उनमें से चंद एक माह के जो है वो एरियर्स रमजान से कबल अदा करें, बसूरत दीगर तालाबंदी दफातर में करके एहतजाज की कॉल इनकी जानिब से दी जाएगी। जी। सिंध के 2 बड़े अहम इदारे इंतज़ामी सरबराहान से महरूम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध फूड अथॉरिटी में मुस्तकिल डायरेक्टर्स जनरल्स की तैनाती नहीं हो सकी। महकमा सेहत में मेडिकल और दीगर स्टाफ की 300 से ज़ायद भर्तियां की जाएंगी। महकमा सेहत में 16 और 17 ग्रेड के स्टाफ भर्ती करने का फैसला। 300 खवातीन मेडिकल अफसरान भी भर्ती की जाएंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आज़ाद नूरियो हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा सेहत सिंध में मेडिकल और दीगर स्टाफ की 300 से ज्यादा नई भर्तियां करने का फैसला कर ली है। मजीद नई भर्तियां जो महकमा सेहत सिंध में कर दी जाएंगी। इस वजह से महकमा सेहत में 17 ग्रेड की 300 खवातीन मेडिकल अफसरान 17 ग्रेड की भर्ती की जाएंगी। इसके अलावा महकमा सेहत में 17 ग्रेड के 18 अफसरान की नई भर्तियां की जाएंगी। लेबॉर्ट्रीज के लिए 17 ग्रेड का एक सीरोलॉजिस्ट भर्ती किया जाएगा और 16 ग्रेड के 6 असिस्टेंट केमिस्ट भर्ती की जाएंगे। 16 ग्रेड का एक बैक्टीरियोलॉजिकल भर्ती किया जाएगा। 16 और 17 ग्रेड की तमाम भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। इस वजह से मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार किसी दफ्तर का धक्का खाने के बजाय ऑनलाइन दरख्वास्त लेकर अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद होड़ियो आपका। 3 साल से जमूद का शिकार तामीराती शोबे के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। चेयरमैन हसन बख्शी कहते हैं कि तामीराती शोबे पर भारी भरकम टैक्सी से FBR को 50% से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू में कमी हुई। 3 साल बाद हुकूमत तामीराती शोबे के लिए पैकेज लेकर आ रही है। चेयरमैन आबाद ने हुकूमत से तामीराती शोबे के लिए पैकेज जल्द लाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें वज़ीर आज़म की जानिब से एक वाज़ेह ऐलान आया है कि तामीराती शोबे को एक रिलीफ पैकेज देने जाया जा रहा है, तो क्या वो पैकेज का अनाउंसमेंट जल्द मुतवक्के है और वो क्या समझते हैं आबाद क्या इसके पैकेज के साथ क्या तामीराती शोबा चल पड़ेगा? हसन बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद। हसन भाई, नया एक पैकेज आप लोगों के लिए आ रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से, क्या वो सही पैकेज है और आपकी शोबे को इससे कोई इस्लाहात आ जाएंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 साल बाद गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि हायर टैक्सेशन, हायर डॉक्यूमेंटेशन और इन सब के एक लिमिट तक फ़ायदा आता है, उसके बाद नुकसान होने लगता है। हुआ ये कि एक FBR ने शीट शेयर की जिसमें 50% इस साल में ट्रांजैक्शन कम हो गई है रियल स्टेट की, रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और लोग डॉक्यूमेंटेशन से हट के पावर ऑफ अटॉर्नीज पे जा रहे हैं। सो अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये वो शोबा है जिसको चलाना है, इसलिए एक टास्क फोर्स बनाई, मैं भी उसमें हूँ, जिसमें बेसिक मकसद ये है कि इकॉनमी को रन करना। उसका मकसद ये है कि जिस शोबे में 10 मिलियन लोग काम करते हैं उनको रोज़गार और मज़ीद लोगों को रोज़गार देना। 74 इंडस्ट्रीज जो इससे मुंसलिक है, जो अपनी 30 से 50% कैपेसिटी प्रोडक्शन पे आ गई है और जिसकी वजह से बैंकरप्सीज हो रही हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। सो उनको इंगेज करना, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना, और जो बैंकों से अब इंटरेस्ट कम हो रहा है पैसे निकलेंगे और ये पैसे मुस्बत तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी में लगने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर ने, और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में वो अपना ये पैकेज अनाउंस भी करेंगे। अगरचे ये कंप्लीट नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वेयर इंडस्ट्री विल फील कि नहीं, गवर्नमेंट को कुछ एहसास है कि ज़्यादती हो गई और गवर्नमेंट मानती भी है कि हमसे ज़्यादती हो गई है।
ठीक है, जैसे हसन बख्शी इनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी जानिब से अब जो हुकूमत जो पहला इनिशिएटिव ले रही है और रिलीफ कुछ फराम करने की बात की जा रही है, तो यकीनन उससे कुछ ना कुछ जो तामीराती शोबों जो काफ़ी अरसे से जो जमूद का शिकार था उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई कारोबारी सरगर्मियाँ जो है उसके बाद नज़र आएंगी। जी, अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से डंपर हादसात की हलाकतों को संजीदा लेने पर जोर दिया। मुनम जफर बोले, डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। वाज़े किया कि हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास और मलीर एक्सप्रेसवे पर चलाया जाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। आगाह कीजिएगा उसामा। बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो खूनी डंपर बेकाबू हो चुके हैं। हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही। कल भी जो है पाबंदी के बावजूद एक डंपर सड़क पर आया और हॉक्सवे रोड पे जो है वो एक शहरी जाँ बहक हो गया। तकरीबन 105 अफराद जो हैं वो डंपरों की टक्करों से मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दीगर मसाइल पे तो बात करते ही रहते हैं, इसके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? कोई आप एहतजाज वगैरह करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हादसा आए दिन बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने आज वाज़े मुतालबात रखे हैं अपने, और वो सारे मुतालबात ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली मुतालबात हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। आप नॉर्दर्न बाईपास है, उस नॉर्दर्न बाईपास को ऑपरेट कीजिए। क्यों वहाँ रात के औकात में हैवी ट्रैफिक नहीं जाता? उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कीजिए। ये वफाक का मंसूबा है। ये सारी पार्टियाँ वफाक के अंदर मौजूद हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून वफाक के अंदर मौजूद है। लेकिन ये लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों नॉर्दर्न बाईपास को ऑपरेट नहीं किया जाता? मलीर एक्सप्रेसवे पे काम जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि ये जाम सादिक अली ब्रिज से लेकर DHA मेन हाईवे पर वहाँ से लांडी कुरंगी का सारा ट्रैफिक में हैवी ट्रैफिक वहाँ जाए। ये शहर के लोग मुतामिल नहीं हो सकते कि शहर के वस में ये ट्रॉलर, टैंकर, डंपर घूमते रहें। अब मुझे बताइए, आप पिछले 41 दिन में 41 दिन में 105 अमवात हो चुकी हैं। अब जिसके घर वाला चला जाता है उसकी क्या कैफियत होगी? और हुकूमत समझते हैं कि पाबंदी जो लगा दी गई है दिन के औकात में, इससे कुछ बेहतरी आएगी क्या? देखिए, पाबंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे ये टैंकर, ट्रॉलर घूमते रहें। और टैंकर भी क्यों मूव करते हैं शहर में? जब आप शहर के 50% इलाके को पानी नहीं देंगे। हम तो कहते हैं औरंगी को पानी मिले, कुरंगी को पानी मिले, लांडी को मिले, लियारी को मिले, डिफेंस को पानी मिले। आप क्यों नहीं देते? अब ये 24 घंटे टैंकर घूमते हैं यहाँ शहर के अंदर। लोगों के घरों के नलकों में पानी अगर आएगा तो उसके नतीजे में टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टैंकर तो इमरजेंसी सर्विस होती थी, जिसको आपने एसेंशियल बना दिया, लाजमी सर्विस बना दिया है। और इसके ज़रिए भी अरबों रुपए कमा रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। इसके खिलाफ बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। एक मसला हुआ, लोगों ने नलके खोल दिए टैंकर के, ये FIR कटवाने पहुंच गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि डंपर और टैंकर के ज़रिए इतनी अमवात हुई हैं, ये जाकर ताज़ियत करना भी पसंद नहीं करते। ये तो हमारी रिवायत थी सिंध की, कम से कम ताज़ियत तो करते थे, जख्मों पर मरहम तो रखते थे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर साहब हमारे साथ मौजूद तो बता रहे थे कि सिंध हुकूमत जो है वो ताज़ियत भी करना जो है वो किसी को गवारा नहीं कर सकती। और पानी का जो मसला है उसको जो है वो बना दिया गया है टैंकर जो है, जिसके बाद सड़कों पर रवा दवा है, उसके बाद हादसा पेश आ रहे हैं। जी, बाजारों से खरीद कर खाने वाली अशिया दिल और शुगर के अमराज का सबब बनने लगी। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ अस्पताल में माहिर अमराज क़ल्ब व शुगर के डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन कहते हैं कि अवाम बाजार के बजाय घर की बनी अशिया इस्तेमाल करें। दिल और शुगर के मर्ज से निजात के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे। इब्राहिम हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में दिल और शुगर के मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जहाँ पर ख़वातीन और मर्द दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, वहाँ पर बच्चे भी दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि इस मौसम में खुराक का ख्याल रखें और शुगर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में दिल की बीमारियों के दूसरे बड़े अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन, जो कि शुगर के माहिर डॉक्टर हैं और दिल के भी माहिर डॉक्टर। इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, एहतियाती तदाबीर क्या अपनाएं? दिल और शुगर के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर ये तो हकीकत है कि दिल और शुगर के मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत हमारे खाने पीने का स्टाइल है, हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, जिसकी वजह से मुसलसल इस चीज़ में इजाफा हो रहा है। फिर पिछले वक्त में सिर्फ फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सबब था कि इनकी फैमिली में शुगर है, उस ख़ानदान में शुगर होती थी। अब तो पता चल रहा है कि वालिद को शुगर नहीं और 30 साल के बेटे को शुगर है। मसला कि जो हमने खाने पीने की आदत बना ली है, जिस तरह से हमारे चलने फिरने का स्टाइल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे पास सिर्फ मोटरसाइकिलें, कारें हैं या बसों का सफ़र है।
پیدل چلنے کا رواج بالکل نہیں ہے, کھانے پینے کا اعتدال بالکل نہیں ہے. اگر سب سے اہم ترین میسیج اگر میں آج کی اس میں دوں گا کہ باہر کے کھانے کی ہر چیز کو اپنے لیے ان ہیلدی تصور کر لیں, اس میں صحت نہیں ہے. باہر کے کھانا چھوڑ دیں, بالکل اپنے پر رحم کھائیں. بچے اپنے مائیں اپنے بچوں پر رحم کھائیں. جو ذرا سی رونے لگتا ہے اسے 150 روپے دیتی ہوں, فرینچ فرائز لے کر آ جاتا ہے, کوئی بروسٹ لے کر آ جاتا ہے کوئی. تو اس قسم کی خوراک جب تک معاشرت سے ختم نہیں ہوگی, یہ رواج ختم نہیں ہوگا, نئی نسل اور یہ بالکل شدید خطرے میں, اور ہم کسی صورت میں شوگر سے نہیں بچ سکیں گے, دل کے امراض سے نہیں بچ سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نصیر الدین شاہین نے تفصیلی بتایا کہ عوام کو چاہیے کہ دل اور شوگر کے مریض اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ گھریلو خوراک استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ کوئی بھی معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے تو گھر سے نہیں بنواتے کھانا اور بازاروں کھانا کھاتے ہیں, جس وجہ سے دل اور شوگر کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو عوام کو چاہیے کہ گھریلو اشیاء استعمال کریں تاکہ دل اور شوگر کے امراض سے محفوظ رہ سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابراہیم ڈین. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ ڈومیسائل معاملے پر ہم تحقیقات کر رہے ہیں, غلطی کرنے والے کو سزا دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو, بولے ایف بی آر کی کلیکشن پر مجھے تحفظات ہے. ایف بی آر جمع شدہ رقم وقت پر منتقل نہیں کر رہا, رقم کو بر وقت منتقل کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی وفاقی حکومت سے یہ اپیل ہے. بات کریں گے اکثر شاہد سے, بتائیے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جو ہے وہ ڈومیسائل پارٹی کے اہم پیشرفت جو ہے وہ واضح کر دیے. ڈومیسائل کے معاملے پر تحقیقات کر رہے ہیں, غلطی کرنے والے کو جو وہ سزا دی جائے گی. جبکہ یہ بھی کہا ہے کہ ایف بی آر کلیکشن پر مجھے آبزرویشن میں گزشتہ سال اچھی خاصی رقم جو ہے وہ سامنے آئی تھی. 80 ارب روپے سے زائد رقم جو ہے وہ دیکھی گئی تھی. گزشتہ سال کی رقم ہمیں اس سال ملتی, ہمیں شکایت ہے کہ جو رقم وقت پر جمع ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بر وقت منتقل نہیں کیا جاتا. یہ شکایت بھی سامنے آئی ہے. باقی حکومت سے گزارش ہے کہ رقم کو بر وقت منتقل کیا جا سکے تاکہ جو ہے وہ کام بر وقت مکمل ہو سکے. ڈومیسائل چارج پہ جو ہے وہ کسی کو بھی غلطی کرنے پر جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے اکثر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. پی آر کی کلیکشن ہو رہی ہے, صرف ایک اس میں مجھے ہے آبزرویشن, جیسے پچھلے سال کے, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا بٹ اچھے خاصے پیسے تھے, 80 ارب تھے یا اس سے زیادہ تھے کچھ, ہمیں پچھلے سال کے اس سال ملے ہیں. تو پچھلے سال کے, تو مجھے یہ آبزرویشن فیڈرل گورنمنٹ سے ضرور ہے کہ وہ ٹائملی جو پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹائملی ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں. اور سر ڈومیسائل جو بار بار ایشو ہو جا رہا ہے, اس کا چیک کر رہے ہیں ہم بالکل, اس پہ کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہوگی تو اس کو ہم بالکل